लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया है तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही, ठीक है। होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन को आप डायरेक्टली सोशल मीडिया से लिंक ना कीजिए। इसमें क्या है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिवली होते हैं और फिर भी वो बहुत अच्छा करते हैं एग्ज़ाम में, तो उस हद तक आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ सोशल मीडिया विलन नहीं है, विलन अपने अंदर होता है, आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो दिल्ली जाके आना पड़ेगा, ये वाला आप कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि क्या एक बार दिल्ली जाना जरूरी है 6 महीने या फिर साल भर के लिए, या फिर यहाँ भी सेल्फ डिसिप्लिन से काम चलाया जाए। नहीं, अपनी एक स्ट्रैटेजी करें और उसमें भी आप स्ट्रैटेजी को मैं कहूँगा चरणबद्ध तरीके में करें कि आप एक टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स रखें कि हाँ, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी, ये नाम जब जब हम लोग सुनते हैं तो कल्पना पटल पर जो चित्रण उभरता है वो बड़ा ही दिलचस्प चित्रण होता है। ढेर सारी किताबें और एक भौकाल सा दृश्य सामने आता है कि कोई यदि यूपीएससी का एस्पिरेंट भी है, इसका मतलब है कि भाई दिन रात किताबें किताबें किताबें। और इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, आप पीछे किताबें भी देख पा रहे हैं और किताब के आगे जो बैठे हुए हैं इनका नाम है सोनू कुमार, और यूपीएससी का रिजल्ट आया और इनका नाम जो है वो चारों ओर एकदम प्रकाशमान हो गया। तो हम भी सोचे कि आइए ज़रा बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से पढ़ना होता है। भाई, लोग कहते हैं कि यूपीएससी बहुत बड़ा मतलब कि ऐसा तोप है, और हमको भी ऐसा लगता है क्योंकि हम घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बातें भी की, और इसमें बहुत ऑब्वियसली मेहनत भी लगता है। तो पहला तो सोनू जी बहुत बहुत बधाई सबसे पहले कि आपने इतना बड़ा, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसको पास किया, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपका स्वागत भी हम करेंगे अपने चैनल पे। तो पहला सवाल होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये करिए वो करिए वो करिए, हम इससे शुरू करेंगे कि यूपीएससी यदि निकालना हो तो क्या ना करें, क्या नहीं करना चाहिए। एक यूपीएससी यदि निकालने के लिए कोई बच्चा बाहर जाता है तो पढ़ाई तो करेगा ही, क्या करें वो तो सबको पता है, क्या ना करें। देखिए, ऐसा है कि क्या ना करें ये आपको उस तैयारी के दौरान ही पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और वो आपके लिए कितना गलत हो रहा है। जैसे सपोज क्या होता है कि कई बार कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। ऑफ कोर्स। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और लास्ट ईयर के पेपर्स या फिर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में वो आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो एक तो ये हो गया। बाकी मुझे लगता है कि कई लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में, जैसे ऐसा बोलते भी हैं कि डोंट रीड 100 बुक्स, रीड अ फ्यू बुक्स, हाँ 100 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो मतलब एक तो ये हो गया जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। दूसरा ये भी है कि आप एक कंटिन्यूटी रखें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ दिन पढ़ें फिर कुछ दिन ना पढ़ें फिर कुछ दिन करें, तो ये भी ना करें। आप एक कंटिन्यूटी रखें। ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो कि आप 18 घंटे पढ़ें, ठीक है। तो इतना इंटेंस भी ना कर दे कि 4 दिन में थक जाए, ठीक है। तो एक ऐसा इंटेंसिटी रखें जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपको 1 साल का तो ये एग्ज़ाम का ही साइकिल चलता है, और मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा, जैसे मेरा केस में भी मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा। तो आपको एक ऐसा प्लान रहना चाहिए आपके पढ़ाई का जो सस्टेनेबल हो। कौन सा अटेम्प्ट रहा ये आपका? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था। तो भैया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मैं जब इस कमरे में आया तो जैसे कि तपस्वी के कुटी में प्रवेश करने के बाद जो आनंद आता है, मैं आया तो अचानक से बहुत सारी किताबें मोटी मोटी, इधर भी हम कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा दिखा दीजिए यदि आप दिखा पाएँ तो। इस कमरे में आप किताबें बहुत सारी देख पाएंगे। तो बड़ा ही हम भी भाव विभोर हुए कि भाई सोनू जी से मिला जाए और ये वार्ता बड़ी ही दिलचस्प होनी है। तो एक मेरा और सवाल होगा कि जैसा कि मतलब कि एक बातें होती हैं कि किताबों में डूबे रहना है, एकदम डूबे रहना है, ये जो बाहर का जो माहौल है उससे एकदम कट करके यदि आप रहेंगे तभी आप यूपीएससी निकाल पाएंगे, ये कितना सही है? नहीं, मतलब ये बहुत हद तक ये सही नहीं है, जबकि ऐसा ये नोशन है कि आपको
कट के रहना है, आपके सोशल इंगेजमेंट्स बहुत कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद यहाँ रहता हूँ सासाराम में, और मेरी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से हुई है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं डेली उनसे, मतलब डेली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी रेगुलर बेसिस पे उनसे मिलता था। घर के पास हूँ तो अपने गांव भी आना जाना लगा रहता था। सेलिब्रेशंस हुआ, कुछ आपके फेस्टिव मूड हुए, तो इन सब चीज़ों में मतलब मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कट के रहना है, क्योंकि आप कट के रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि मतलब कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। आपका सोशल इंटरेक्शंस ज़रूरी है, मिला जुला तो बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया से कितना दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिक्कत है कि भैया सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बैरियर है कि यहाँ है, लैपटॉप है, फ़ोन भी है, उसमें पढ़ना भी है, उसमें और भी सारी चीज़ें हैं। तो और आजकल की युवा जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान भी दे रहे हैं। तो किस तरह से आखिर बचा जाए? हम मान लीजिए चाहते हैं कि यूपीएससी निकालें, लेकिन जब हम लैपटॉप लेके पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, सोशल मीडिया का ऐसा है, मतलब मैं अपना पहले तो पर्सनल मेरा जो केस है मैं वो बता देता हूँ। मेरा सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स था वो डीएक्टिवेटेड था। मतलब मेरे कॉलेज के बाद जब मैं तैयारी में आया तो मैंने अपना फेसबुक, उस वक्त तो मेरा फेसबुक पे ही अकाउंट था, वो डीएक्टिवेटेड था। बाकी तो व्हाट्सएप भी मैं नहीं चलाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया है तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही। ठीक है। होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन को आप डायरेक्टली सोशल मीडिया से लिंक ना कीजिए। इसमें क्या है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिवली होते हैं और फिर भी वो बहुत अच्छा करते हैं एग्ज़ाम में। तो बात ये है कि आपको एक वो लिमिट देखना पड़ेगा कि आप जो सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं कि आप किस लेवल तक आप वहाँ पे इंगेज रहना चाहते हैं। आप अब पूरे दिन मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते हैं, आप रह रहे हैं तो फिर आपका पढ़ाई इम्पैक्ट होगा। तो मैं कहूँगा कि आपको वो प्राइमरी सेकेंडरी वाली चीज़ है कि आपका प्राइमरी जो टास्क है वो आपका तैयारी है। सेकेंडरी जो है, आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर थोड़े बहुत दोस्तों से अपने कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त यहाँ नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो उस हद तक आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ सोशल मीडिया विलन नहीं है, विलन अपने अंदर होता है, आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है, और यही वो कमरा है, इन्होंने बताया कि इसी में ये सेल्फ स्टडी किया करते हैं। एक चीज़ मेरे मन में बहुत आ रहा है, आप बोले कि हम 1 साल दिल्ली भी रहे, उसके बाद फिर आप यहाँ आए और यहीं पे इसी कमरे में बैठ करके और लग गए तैयारी में। तो दिल्ली जब आप गए, वहाँ से जब आप आए, ये बहुत बड़ी एक मतलब कि यहाँ पे कहानी है कि आप यहाँ पे गए और क्या सोचे कि आपको फिर वहाँ से यहाँ खींच लाया गया, आपका मन जो है खींच लाया। और एक सवाल इसमें मेरा और भी रहेगा कि क्या सभी बच्चों को दिल्ली जाना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो लोग, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग दिल्ली जाते क्यों हैं। क्यों? जी। ठीक है। दिल्ली या फिर पटना या फिर जो भी, मतलब जहाँ भी लोग तैयारी के लिए जाते हैं, तो एक तो होता है कि वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स अच्छे अवेलेबल होते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनके गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। ये सब एडवांटेज हैं दिल्ली या फिर कोई भी तैयारी वाली जगह पे रहने के। ठीक। बाकी अभी हो गया है डिजिटल ज़माना। ठीक है। सारे आपके जो मटेरियल्स हैं जो आपके पढ़ाई में हेल्प करते हैं, वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड 90% ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको फ्री में है। जैसे कोचिंग्स के कुछ करंट अफेयर्स के बुकलेट्स होते हैं, कई सारे मटेरियल्स भी हैं, ऑप्शनल्स के भी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, या फिर जो भी हैं तो वो आप एक टोकन फ़ी को दे के और आप अवेलेबल करा सकते हैं उनसे। तो एक ये हो गया। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट था उस वक्त, तो ये था कि मैं एक बार जाके देखूं, एग्ज़ाम के नुआंसेस को समझूं, क्या एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा गाइडेंस के लिए तो मैं वहाँ गया था दिल्ली। फिर वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी महसूस होंगी, जैसे खाने का होता है। मतलब मेरे पर्सनल केस में मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और बाकी ऐसा भी लगा कि ठीक है, मेरा अगर जो यहाँ आने का जो ऑब्जेक्टिव था वो अगर फुलफ़िल हो गया है तो फिर यहाँ रहने का कोई बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। और क्योंकि आपको अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ रहने के खर्च होते हैं अपने। तो मुझे लगा कि शायद मैं जो अब मेरी आगे की ज़रूरतें हैं वो सासाराम रहते हुए भी
बिल्कुल मतलब फुलफ़िल की जा सकती हैं। जो मटेरियल्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था, आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इवैल्यूएट हो जाता है। तो मुझे ऐसा कोई ड्रॉबैक फ़ील नहीं हुआ यहाँ रहने का, ये है। और तो इससे मुझे ये लगता है कि बाकी जो छोटे शहरों में भी लोग हैं, दे कैन ईज़िली डू। बस ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको सही एक बार guidance- दिल्ली जाके आना पड़ेगा, ये वाला आप कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि क्या एक बार दिल्ली जाना ज़रूरी है 6 महीने या फिर साल भर के लिए, या फिर यहाँ भी सेल्फ डिसिप्लिन से काम चलाया जाए? नहीं, आज अगर मैं आज तैयारी शुरू करता तो शायद मैं नहीं जाता। ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब पिछले 4-5 साल से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज में जो लोग बहुत अच्छा किए हैं, वो लोग बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया पे एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके टेलीग्राम चैनल्स हैं, एंड वो हमेशा ही आपको गाइड करते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें। प्रीलिम्स आ रहा है उस वक्त कैसे, मतलब कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंस के टाइम क्या होनी चाहिए। तो मतलब दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको बस ये है कि आपको किन से गाइडेंस सीख करना है। आप मतलब अब जैसे आप सोशल मीडिया कह रहे थे, आप वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर सोशल मीडिया पे भी वो भी हैं, तो आप क्या सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप सोशल मीडिया पे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी तो कि ये सोशल मीडिया पे सब कुछ है, अब आपको वहाँ से क्या लेना है वो आप डिसाइड करेंगे। संस्कृत में कहा गया कि पुस्तकस्थातु या विद्या या परहस्तगतम धनम कार्य काले समायाते न सा विद्या न तद धनम। किताबों में रखी गई जो विद्या है और दूसरों के हाथ में गया धन है, वो कभी काम नहीं आता है। इसी तरह से जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव भी चीज़ें हैं और डिस्ट्रक्टिव भी चीज़ें, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा कि सोनू जी ने बताया। और इनके लिए जो है सोशल मीडिया जो है सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उसमें उपलब्ध है। आप जो हैं वहाँ से कुछ भी पढ़ने का जो मटेरियल है या फिर मोटिवेशन है, गाइडेंस है, आप सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल अंतिम करेंगे और बस समेटेंगे, क्योंकि आपको भी देर हो रही है भाई। हवलिंग एंड बबलिंग सिचुएशन हो जाता है जब अचानक से कहीं से खबरें आती हैं कि कोई यूपीएससी निकाल लिया। सबको लगता है कि एक बार बात कर ही लिया जाए, आगे समय मिले ना मिले, है कि नहीं। तो ये समय है, घर पे फ़ोन आते रहता है। अंतिम सवाल मेरा होगा कि जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में हैं, या फिर जो बच्चे मन बना रहे हैं, अभी जो इस एज में होते हैं 22, 21, 20 वाले जो बच्चे हैं, वो मन बनाते हैं कि करें कि नहीं करें। 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि यार सोशल मीडिया से कट के रहना पड़ेगा, किताबों में मशगूल रहना होगा, ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी। ये जो दुविधा वाली बातें हैं, इसको ज़रा दूर कीजिए कि हम लोग ऐसा क्या अपने माइंड में सोचें कि तैयारी करना शुरू करें। और जब शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली राह पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। तो वो जो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, हाँ, लेकिन शुरू नहीं हो रहा है। आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तैयारी शुरू करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। हाँ, क्योंकि तैयारी करने का ऑब्जेक्टिव होगा तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन वो तो फैक्टर तो है ना, तैयारी से गुजरना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको क्यों करना है, मतलब वाई सिविल सर्विसेज, जैसा हम लोग को बोलते भी थे टीचर्स की। आप पहले ये समझिए कि आपको क्यों करना है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपको क्यों सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपके पास हाउ वाला आंसर हो जाएगा कि आपको कैसे जाना है। तो जैसे आप अगर मन बना लिए हैं कि हमको जाना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास हर किसी के अपने मोटिवेशंस होते हैं कि क्यों जाना है उनको। और ऐसा नहीं है कि सब एक ही रीजन से जाना चाहते हैं, बहुत सारे सबके अपने रीजन्स होते हैं। सबसे दिलचस्प रीजन ये है कि थोड़ा भौकाल जमेगा, घर पे फ़ोन आएगा, एक बार यूपीएससी निकालेंगे। हमारे अनुसार तो जो बच्चे होते हैं उनको सोचते हैं कि अरे यार यूपीएससी वालों का ठाठ है। शुरू में बच्चे ये सोचते हैं, तो वो वाले बच्चे क्या करें? देखिए, आप सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आप स्कूल स्टेज में भी हैं, कॉलेज स्टेज में हैं, तो भी आप कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें बस, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको देखना होगा कि क्या पूछते हैं यूपीएससी में। जब आप देखेंगे पेपर्स तो आपको लगेगा कि यार सारी तो नहीं, बट इनमें से मैक्सिमम चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं स्कूल में। तो वहाँ से आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ नया नहीं करना है, जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं उनको थोड़ा और ब्रशअप करना है उन चीज़ों को। और बाकी तो फिर आप जब ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे करने लायक है, ये सवाल है, ये तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ,
सबसे पहली बात। तो फिर जब आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप किसी के पास कोई ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं या फिर कोई जो टीचर्स हैं, तो आप उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसके भी बहुत सारे मुझे लगता है कि बहुत सारे इसके सोर्स अवेलेबल हैं। जो पिछले साल के जो बहुत अच्छा कर चुके लोग हैं, आप उनके वीडियोस देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उनके टेलीग्राम चैनल हैं अपने, उस पर भी वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, उन्होंने कैसे किया। तो वहाँ से आप देखें, वहाँ से आप कुछ सीखें। उसको बिल्कुल ब्लाइंडली वर्ड बाय वर्ड ना फॉलो करें, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। एक साल में 600 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उन 600 की अपनी 600 स्ट्रेटजी है। आप उस हिसाब से उनके अच्छी चीज़ों को लेके अपनी एक तैयारी बनाएं, अपनी एक स्ट्रेटजी करें, और उसमें भी आप स्ट्रेटजी को मैं कहूँगा चरणबद्ध तरीके में करें। कि आप एक टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स रखें कि हाँ, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर NCERT से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे 2 महीने में मतलब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। फिर उसके बाद आप फिर से एक बार पेपर को देखें कि यार इतना करने के बाद भी कुछ हो रहा है क्या मेरे से, मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है। तो आप पेपर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें से होगा कि आपसे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। फिर आप थोड़े और एडवांस मटेरियल देखें जो स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ें। फिर इस तरह से मतलब आप फिर 2 महीने का टारगेट रखें। साथ साथ में पेपर इज़ योर गाइड, प्रीवियस ईयर पेपर्स इज़ योर गाइड। आप हमेशा उन क्वेश्चंस को देखें, वही आपको गाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कोई आपको उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट गाइड। आप हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या पूछा जाता है, कैसे ट्रेंड है, कि जैसे करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में तो हर कुछ है जो आज हो रहा है, हर चीज़ तो पूछा नहीं जा सकता है। तो इनमें से क्या पूछा जाता है वो तो आपको कौन बताएगा, वो क्या पूछा गया है वो पेपर्स बताएंगे। बाकी ये है, और आप लास्ट के स्टेज में अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। मैं सजेस्ट करूँगा आप टेस्ट सीरीज़ दें, उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपके अंदर कमियां क्या हैं आपकी तैयारी के अंदर। तो आप फिर उन चीज़ों पे और फोकस करते हैं। तो इस तरह से आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू मुझे लगता है कि आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो समय की सीमा जो है वो बहुत कम लगती है। उधर से आदेश भी आते हैं कि समय ख़त्म हो रहा है, तो हम अपने आप को समेटेंगे। लेकिन कहना है कि मन बना लीजिए तो कुछ भी मंजिल, कहीं का भी मंजिल दूर नहीं है। मन बना चुके हैं तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस ये बाहर का भौकाल है। यदि आप अंदर आए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मेहनत तो लगेगा ही ज़रूर। अब ऐसा नहीं कि मोटिवेशन से हो जाएगा आराम से घर सोए हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातें हुई। धन्यवाद आप और उम्मीद है कि आप सभी लोग सोनू जी को सुन रहे हैं, और बहुत कुछ चीज़ें सोनू ने बहुत स्पेशल चीज़ें भी बताई कि यदि आपको करना है तो यहाँ से दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ आपके पास है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो फ़ोन है, वो आपको सब कुछ दे रहा है आजकल, और आप आसानी से कहीं से भी तैयारी कर पाएंगे। तो ये जो भौकाल हम बार बार कह रहे हैं, ये आपसे बड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो हम टर्म अपने रिपोर्टिंग में लाए, ये वेब सीरीज़ वगैरह देख करके कि थोड़ा लोग प्रसन्न होते हैं, अरे वाह मेरा वाला बात चल रहा है। तो अब इसको दूर किया जाए, और जो भी यदि आप चाहें तो कर पाएंगे। आप यदि सचमुच में मन बना लें तो UPSC कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे, और भी लोगों से मिलाएंगे, बातचीत होंगी, और हम और आप यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और मिलते हैं अगले अंक में किन्हीं और के साथ, किसी और बिंदु पर। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।